कहते हैं कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदि विवृतः भुवोऽवतारयत भारं जविष्टं जनयन् कलिम्। अब भगवान ने जब दैत्यों का वध कर दिया, पृथ्वी का भार उतार दिया, अर्जुन को निमित्त बना करके महाभारत का युद्ध भी हो गया, तो भगवान ने सोचा कि मैं अब अपनी लीला को यहीं पर पूरी करूंगा और मैं चला जाऊंगा, ये यादव भी अभिमानी हो जाएंगे। तो भगवान ने लीला की, यादवों को ब्राह्मणों का शाप दिलाया। यादवों को भगवान ने शाप दिलाया है। सभी यादव एक बार प्रभास क्षेत्र में घूम रहे थे, भगवान के पुत्र शाम्ब इत्यादि, तो उसी समय वहां सप्तऋषि लोग आ गए। सप्तऋषियों को देख करके इन यादवों की इच्छा हुई कि हमने सुना है कि सप्तऋषि जो हैं ये त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। चलो देखते हैं ये सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इन सप्तऋषियों की परीक्षा लेनी चाहिए, ऐसा मन में किया विचार। कभी भी ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ब्राह्मणों की परीक्षा आप क्यों लेंगे, कोई भी क्यों लेगा। महात्मा की, संत की, ब्राह्मण की, इनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कभी भी। इससे कुल का नाश होता है, जैसे यादवों का नाश हो गया। यादवों ने शाम्ब को स्त्री बनाया, साड़ी वाड़ी पहना करके, और उसके पेट में कुछ वस्त्र बांध दिए, उसको सगर्भा स्त्री की तरह बना दिया उसका रूप, और उसको लेकर के पहुंचे सप्तऋषियों के पास में। आप लोग जो प्रसाद बना रहे हैं, मेरी प्रार्थना है बोलिएगा नहीं, हाथ से काम करिए, मुख बंद रखिए, कानों को मेरे पास में रखिए। तब तो मैं कहूं, नहीं तो मैं तो आज मेरे को पूर्ण समय है, अब मुझे बहुत दूर भी नहीं जाना है। तो आप लोगों को मैं आज रात 6 बजे तक बैठा दूंगा, यदि आप लोगों ने मेरे को थोड़ी सी भी बाधा पहुंचाई तो। और मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं पहले से भागवत शुरू कर दूंगा, शुरू से ही। वृंदावन बिहारी लाल की। तो सांब को स्त्री बना करके सप्तऋषियों के पास में ले गए हैं, और सप्तऋषियों से पूछा, कहा कि महाराज ये स्त्री है, सगर्भा है, आप ये बताइए, आप भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। अब वो तो सप्तऋषि हैं, समझ गए ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने साथ दे दिया, उन्होंने कहा, रे दुष्टो जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनासनम। अरे दुष्टो, ना तो इसके गर्भ से पुत्र होगा ना पुत्री होगी, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूषल होगा। अब सब घबराए, सांब का पेट खोला, पेट में जो वस्त्र उसको बांध रखे थे, पेट वेट खोला तो भीतर से एक मूसल निकल गया। मूसल को जानते हैं, मूसल किसको कहते हैं, कूटने वाले को। तो पूरे को मूसल नहीं कहते, उसमें एक जो लोहे का छल्ला होता है वो होता है मूसल, बाकी तो उसमें वो उसको आधार है, उसका बीन है। अब उस मूसल को लेकर के डर गए और लेकर के उग्रसेन जी के पास में पहुंचे। उग्रसेन राजा है, कहा महाराज
ऋषियों के साथ से ये मूसल निकला है और ऋषियों ने साथ दिया है कि हमारे कुल का नाश होगा, इसका क्या करें। तो उन्होंने कहा इसको इतना चूर दो, इसका चूर्ण चूर्ण बना दो, चूरा चूरा कर दो और इसका चूरा चूरा करके इसको समुद्र में डाला। ऐसे ही किया गया, उसका चूर्ण बना दिया और एक टुकड़ा अंतिम का भाग फिर भी रह गया, अंतिम का भाग फिर भी रह गया। उसको भी उन्होंने कहा इसका क्या करें, उन्होंने कहा इसको भी समुद्र में डाल दो। अब समुद्र में डाल दिया गया तो उस चूर्ण से समुद्र के किनारे घास उत्पन्न हो गई, सरकंडा, सरकंडा घास हो गई। और वो जो आखिरी टुकड़ा बचा था उसको मछली ने निगल लिया। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और एक बाण बनाने वाले को दे दिया, बाण बनाया, बाण बना करके शिकारी को दिया। तो सुखदेव जी महाराज अब कथा का आगे वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासीन नारदो भीक्षम कृष्णोपासन लालसः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि नारद जी भगवान की पूजा की लालसा से अधिकतर द्वारका में ही रहते हैं। यद्यपि नारद जी को साफ है, वो एक जगह रुक नहीं सकते, परंतु दक्ष का साफ द्वारका में प्रभाव नहीं है उसका। वहां वो भगवान की कृपा से कई दिन रहते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं। एक दिन वसुदेव जी ने उनसे प्रश्न किया, भागवत धर्म क्या है ये बताइए। तो महर्षि नारद कह रहे हैं, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि वसुदेव जी मैं आपको योगेश्वरों का वर्णन बताता हूं। कहते हैं एक बार 9 योगेश्वर, ये 9 योगेश्वर कौन है? 9 योगेश्वर हैं। मैंने आपको पंचम स्कंद में कथा सुनाई थी ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के भरतादि 100 पुत्र हैं, उसमें से 81 तो कर्मकांड के प्रवर्तक हो गए और 9 योगेश्वर हो गए। तो ये जो 9 योगेश्वर हैं, ये एक दिन घूमते घूमते महाराज निमि के यहाँ पहुंच गए। निमि ने इनका पूजन किया और कहा कि आप साक्षात भगवान हैं। कहते हैं यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, और उसमें भी आप जैसे महात्माओं का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। ये क्षण भंगुर शरीर को पा करके भी महात्माओं का दर्शन नहीं हुआ, जीवन में संत महात्माओं का समागम नहीं हुआ, तो फिर तो ये जीवन बेकार है। तो उन्होंने कहा कि बधा हुआ जो जीव है उसके मुक्ति का कारण क्या है, ये बताइए। तो उनमें से जो 9 योगेश्वरों में पहले योगेश्वर है कवि। कवि ने कहा कि राजन, मनुष्य के मोक्ष का मुख्य जो साधन है वो है, मनुष्य के मोक्ष का मुख्य साधन है भगवान के चरणों की उपासना। उसी से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है जो भगवत चरणों की उपासना करेगा, और उसी से जीवात्मा को शांति मिलती है। कि सब कुछ भगवान को सौंप देना, जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए, तो वही यज्ञ हो जाता है।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कहते हैं कि मनुष्य कायेन वाचा, मन शरीर से, वाणी से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से और अपने अपने अनुगत स्वभाववश मनुष्य जो भी कर्म करता है, यदि वह उसको भगवान को समर्पित करता है तो वह उसका यज्ञ हो जाता है। जो भी कर्म करो, भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आपने हमको इस कर्म के लिए नियुक्त किया है और जो भी आप करा रहे हो, अच्छा या बुरा आप करा रहे हो, करने वाला मैं नहीं हूं। बंधन कब तक है? जब तक आप अपने को कर्ता मानते हैं। किसी भी कर्म का कर्ता जब मनुष्य अपने को मानता है तो बंधन का कारण होता है। और जब सब कुछ नारायणायेति समर्पयेतत्, जितने भी हम कर्म करते हैं यदि वह नारायण को समर्पित कर देता है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है, मोक्ष का उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो नौ योगेश्वर इस प्रकार से बता रहे। नौ योगेश्वरों ने आत्मा अनात्मा भक्ति का सबका उनको उपदेश दिया। और अब जब इधर भगवान ने देखा क्या वो समय आ गया है, यदुवंश का विनाश होने का जो समय आ गया है, तो उस समय भगवान आत्माराम है, आत्मा राम है। उद्धव भगवान जी के पास में आ गए। भगवान के पास में उद्धव आ गए। उद्धव ने बहुत प्रश्न किए, भगवान से कहा, उद्धव रोने लग गए, भगवान आप जाएंगे तो हम किसकी शरण में जाएंगे? हम किसकी शरण में जाएंगे यदि आप पृथ्वी से अपनी लीला को पूरा करके चले जाएंगे? ये जो आपके भक्त हैं प्रभु, ये कहाँ जाएंगे? तो भगवान उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, उद्धव को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, हमारा खुला ब्राह्मणों के साथ से नष्ट होने वाला है और मैंने ये साथ दिला दिया। कहते हैं कि देखो उद्धव, जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गुरु का बड़ा महत्व है जीवन में। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन बिना नाविक की नाव होता है। गोस्वामी जी पहली ही चौपाई अपनी लिखते हैं। रामचरितमानस की पहली चौपाई क्या है? वंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरग अनुरागा। सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो पहली ही चौपाई है गुरु को समर्पित है। अब यहाँ पर से गुरुओं का जरा वर्णन होता है। भगवान उद्धव को बता रहे, उद्धव जी एक बार
दत्तात्रेय जी महाराज घूमते घूमते राजा यदु के यहाँ पहुंचे। आपको मैंने दत्तात्रेय का उपाख्यान बताया है। दत्तात्रेय के का अवतार कैसे हुआ ये हम लोग वर्णन कर चुके हैं तीसरे दिन की कथा में। अब आपको याद है कि नहीं आप जानो, हमको इससे अब क्या लेना देना, हमने तो कथा सुनाई है। तो दत्तात्रेय महाराज का अवतार कहाँ होता है? दत्तात्रेय महाराज का अवतार अपनी अनुसुईया के यहाँ हुआ है। पूरी अनुसुईया की कथा हमने आपको सुनाई है कि नहीं? तो दत्तात्रेय महाराज एक दिन घूमते घूमते ही महाराज यदु के यहाँ पहुंच गए। यदु ने कहा महाराज आप ऐसे विचरण करते हैं, आपको किसी प्रकार की न चिंता है, न दुख है, न सुख है, किस कारण से आप ऐसे घूमते हैं? ऐसा ज्ञान आपको कहां से आया? तो योगी दत्तात्रेय जी राजा यदु को बताते हैं कि राजन, कहा कि राजन जिनकी कृपा से मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया वो मेरे 24 गुरु हैं। अब दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी वायुराकाशम आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो ग्रह सिंधु पतंगो मधुकृत गदा मधुहारिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सत्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। देखिए आप गिनिएगा, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं बताता हूं दत्तात्रेय जी गुरु का गिनती मैं नहीं करूंगा, गिनती आप करना। दत्तात्रेय ने सबसे पहले गुरु बनाया पृथ्वी को, एक। आप ऐसे आगे गिनते आप, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, पतंगा, भ्रमर, हाथी, मधु निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, कुरर, छोटा सा बालक, कुमारी कन्या, शरकृत, सर्प, मकड़ी, भृंगी। कितने हुए? 24। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। और कहते हैं राजन इनको मैंने गुरु बनाया, इनके सामने आसन बिछाकर के बैठ के शिक्षा नहीं ली, इनसे सीखा। संसार का हर पदार्थ हमको कुछ न कुछ शिक्षा देता है। पहले देखिए, तो सबसे पहले गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से क्या सीखा? कहते हैं कि पृथ्वी से सीखा सहनशीलता और परोपकारिता। पृथ्वी दो चीज सिखाती है, परोपकार करना और सहनशील। देखिए पृथ्वी के ऊपर इतने पर्वत हैं, इतना लोग अत्याचार करते हैं, फिर भी पृथ्वी डोलती नहीं है। क्या कर रही है? सहन कर रही है। कितना अत्याचार पृथ्वी के ऊपर होता है, ये पृथ्वी सिखाती है। सहनशीलता कौन सिखाता है? पृथ्वी मां सिखाती है। पृथ्वी ने सहनशीलता सिखाई। और परोपकार करती है। देखिए पृथ्वी में फल होते हैं, अनाज होता है, पृथ्वी हमसे कुछ मांगती है कभी? इसके बदले कभी पृथ्वी ने आके आपसे कुछ मांगा हो तो बताइए। कितना परोपकार पृथ्वी जी करती है। और दूसरा गुरु बना वायु को। देखिए जो वायु है
केवल प्राण रक्षार्थ आहार करना है, इंद्रियों के तृप्त करने के लिए नहीं। ये वायु ने सिखाया। वायु जैसे अच्छी चीजों को भी जलाता है और खराब चीजों, अच्छी चीजों को भी पालता है, और वायु जैसे सुगंधित भी होती है और दुर्गंधित भी होती है, परंतु वायु को न सुगंधित है न दुर्गंधित है। इसी प्रकार से आत्मा कुछ और है, यह वायु ने सिखाया। आकाश में असंगता, अकेले में रह करके साधना की जा सकती है, यह आकाश ने सिखाया। और जल ने सिखाया शुद्धता, जल सबको शुद्ध करता है। आप ऐसी साधना कीजिए कि आपको देख करके सब आनंदित हो जाएं, सब पवित्र हो जाएं। साधक को ऐसा होना, ये चंद्रमा ने अग्नि, ये अशुद्धता सिखाया चंद्रमा ने नहीं, जल ने। शुद्धता का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? जल से। अग्नि है, अग्नि सर्वभक्षी, अग्नि जो है सभी को खा जाती है, परंतु किसी का भी गुण या दोष अपने में लेती नहीं है, निर्लिप्त रहती है। इसी प्रकार से साधक को निर्लिप्त रहना चाहिए। उसके बाद है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती रहती हैं। तो क्या जब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अमावस्या को दिखाई ही नहीं देता है, कि इसका अर्थ ये थोड़ी हो जाता है कि चंद्रमा है ही नहीं। इसी प्रकार से आत्मा है, ये शरीर जैसे बढ़ते रहता है, अभी बाद में घटते भी रहता है। जैसे बुढ़ापे में शरीर घटता है कि नहीं, परंतु आत्मा न घटती है न बढ़ती है। आत्मा तो रहती है नित्य, शुद्ध बुद्ध है। आत्मा न घटती है न बढ़ती है। तो ये चंद्रमा ने सिखाया। सूर्य ने सिखाया कि सब कुछ एक है। जैसे अभी सूर्य उदय है, आप अपने घरों में जल रख लीजिए, 2-4 घरों में जल रख लीजिए या 10 घरों में जल रख लीजिए, और उसमें आपको सूर्य दिखाई देंगे हर प्रत्येक घड़े के भीतर। तो 10 घरों में आपने देखा तो आपको क्या लगा कि 10 सूर्य हैं, परंतु सूर्य क्या है? एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा नाना प्रकार के शरीरों को धारण करती है, परंतु आत्मा एक है, अनेक नहीं है। ये सूर्य ने सिखाया। कबूतर को उन्होंने गुरु बनाया है अपना। एक है कबूतर और एक है कबूतरी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। कबूतर और कबूतरी के बच्चे हो गए। अब जब पक्षी के बच्चे होते हैं तो वो बिना पंख के होते हैं। उस समय पंख आने तक उनका लालन पालन उनके माता पिता करते हैं। तो कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती हैं। दाना लेकर के उनमें मुख में दाना डालते हैं दोनों। तो एक दिन वहां एक शिकारी आ गया कबूतर को पकड़ने के लिए। शिकारी कबूतर को पकड़ने के लिए आया। तो शिकारी ने जाल बिछाया, दाना डाला। आगे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके पंख भी आने लग गए, थोड़ी थोड़ी उड़ने लग गया। तो इन्हें देखा नीचे, इनको क्या पता है जाल है। वहां जाकर के दाना खाने लग गए। इतने में कबूतर और कबूतरी भी आ गए। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे जाल में जाकर के दाना खा रहे हैं। अभी शिकारी ने उसको खींचा नहीं जाल को,
शिकारी का उद्देश्य है कबूतर को पकड़ना, उसके बच्चों को पकड़ना उसका उद्देश्य नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे इस जाल में जाकर के फंस गए, वो बहुत रोने लग गए, दोनों पति पत्नी। और कबूतरी से रहा नहीं गया, उतने मोह में थी कि उसी जाल में जा गए, वो भी बैठ गए तो अपने बच्चों को लाने के लिए, और बच्चे आ नहीं रहे। अब कबूतर ने देखा कि मेरा पूरा परिवार जाल में फंस गया, अब मैं कहाँ जाऊं, विह्वल हो गया। वो भी अपने परिवार में आसक्ति के कारण उसी जाल में गया और शिकारी ने जाल को खींचा, कबूतर को बंदी बना लिया। तो ये कबूतर से सीखने को मिला कि आसक्ति ठीक नहीं है, संसार के जाल में ज्यादा फंसना नहीं है। जैसे कबूतर फंस गया ना आसक्ति घर परिवार में, एक समय के लिए ठीक होता है घर परिवार,